हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की बातचीत को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, जिसकी ऑलरेडी हम लोगों ने 7 क्लासेस कर चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था पहले जो सारे टॉपिक्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप किया था। उसके बाद से हम लोगों ने फुल लेंथ क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए थे और फुल लेंथ क्वेश्चन की मदद से ही मैं आपको कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स जो होते हैं वो कवर करा रही हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी लास्ट क्लास है और आज की क्लास में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इस बारे में है कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म में या न्यू पार्टनर का जब एडमिशन होता है फर्म में, तो उसके कैपिटल के बेसिस पर जब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को भी एडजस्ट किया जाता है, तो उस टॉपिक को जो है हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस भी आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप सारी क्लासेस देख लोगे तो फिर आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, ईशू एंड विशु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। ईशू और विशु दो पार्टनर्स हैं जो कि 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 को। यहाँ पर लाइबिलिटीज लिखी हुई है, क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और कैपिटल्स लिखी हुई हैं। इस साइड में असेट साइड है। असेट साइड में आपका कैश एट बैंक है, डेटर्स है, ये ग्रॉस डेटर्स है, इसमें से प्रोविजन माइनस करके लिखा है, तो ये आपके नेट फिगर है ना। आपके इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट प्राइस है वो अभी 19,000 है, लेकिन जो कॉस्ट थी वो थी 21,000। बिल्डिंग्स आपकी 98,000 की है और प्लांट एंड मशीनरी 70,000 की है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं कि किस किस टर्म्स पर जो न्यू पार्टनर है उसका एडमिशन हुआ है। तो निशु जो है वो नई पार्टनर है और उसने क्या किया है, वो 1/6 शेयर से आई है और ये कुछ शर्तें हैं उसकी, है ना। जो निशु है, निशु जो कैपिटल लेकर आई है वो 56,000 जो है अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आई है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो कैपिटल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000। ये जो गुडविल है ना बच्चों, ये पूरे फर्म की गुडविल है, ये किसी एक नए पार्टनर की गुडविल नहीं है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। ठीक है, तो निशु विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो निशु है वो अपना जो शेयर है गुडविल का वो कैश में लेकर आई है। नेक्स्ट है, प्लांट एंड मशीनरी बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। ये पॉइंट जो है कहाँ से रिलेटेड है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है ना। तो जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी जो वैल्यू है 20% से बढ़ गई है। ओल्ड डेटर्स आर गुड। ओल्ड डेटर्स आर गुड का मतलब क्या है, यानी कि ये जो हमने प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन कब बनाते हैं डेटर्स पे, प्रोविजन तब बनाते हैं जब हमको डाउट होता है कि ये जो पैसा है ये पता नहीं आएगा या फिर नहीं आएगा, तो उसके लिए हम पहले से ही एक प्रोविजन बना लेते हैं। तो इस पॉइंट में बोला है कि सारे डेटर्स जो हैं वो गुड हो गए हैं, दैट मीन्स अब हमें किसी भी प्रोविजन की जरूरत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 9800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। यानी कि एक लाइबिलिटी है जो कि क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूडेड है पहले से ही 9,800 की, और अब ये जो लाइबिलिटी है ये अराइज नहीं होगी। दैट मीन्स कि कुछ जो लाइबिलिटी है वो कम हो गई है ना, यानी कि हमें क्या हो गया है, हमें प्रॉफिट हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, capitals of issue and vishu will be adjusted on the basis of nishu's capital। यही तो मेन पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है कि जो कैपिटल है ईशु और विशु की वो निशु के कैपिटल के बेसिस पर एडजस्ट की जाएंगी। एंड excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash by the concerned partner। और अगर कैपिटल ज्यादा होती है या कैपिटल कम होती है
तो वो पुराने पार्टनर्स के द्वारा वो या तो विड्रॉ की जाएगी या फिर क्या की जाएगी, ब्रिंग की जाएगी, है ना। अगर किसी की पार्टनर की कैपिटल कम है तो उनको और पैसा ब्रिंग करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, और अगर किसी की ज्यादा है तो उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और हमें बैलेंस शीट बनानी है सारी एडजस्टमेंट्स के बाद। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले अपना बनाते हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहला पॉइंट था कि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 20% से बढ़ गई है, और जब असेट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है तो वो कहाँ पर लिखी जाती है, वो क्रेडिट साइड पर लिखी जाती है। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है ना 20%, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने के थे, 70,000 के, तो 70,000 पे 20% कितना हो जाएगा, बताओ कितना 20% हो जाएगा। कैसे मैंने आपको निकालना सिखाया है कि पहले 10% निकालो, 10% निकालोगे तो कितना, एक जीरो हट जाएगी, यानी कि 7,000 हो जाएगा 10%, और 20% इसका 2 गुना यानी कि 14,000, है ना। और वैसे भी आप निकाल सकते थे, ये तो एक शॉर्ट तरीका है, और वैसे आपको अगर निकालना था तो आप कैसे निकालते, 0 से 0 कैंसिल, 7 2 जा 14 और 2 0 यहाँ पे बची हैं और 1 0 ये रही, तो निकल गया 14,000, है ना। तो 14,000 का क्या हो गया, 14,000 का प्रॉफिट हो गया बाय प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि सारे डेटर्स गुड हो गए हैं, यानी कि अब हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो प्रोविजन भी क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, और अगर लाइबिलिटी कम हो जाए तो इसका मतलब ये भी फायदा है। तो फायदा किधर आता है, फायदा क्रेडिट साइड आता है। तो कितने का प्रोविजन था, 7,000 का, तो हम इधर लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट था कि हमारी लाइबिलिटी कम हो गई थी, यानी कि क्रेडिटर्स के अंदर जो लाइबिलिटी लिखी हुई थी वो अब नहीं होगी, अराइज नहीं होगी, अराइज नहीं होगी, इसका मतलब लाइबिलिटी कम हो गई है। तो किधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,800। तो यानी कि हमारा लॉस तो किसी भी पॉइंट से नहीं हुआ, तीनों ही पॉइंट से क्या हुआ है, फायदा। तो इन सब का टोटल कर दो, कितना आएगा, 30,800, 30,800। अब इस 30,800 का क्या करना है, इसको हमें इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3:2। तो इस प्रॉफिट को 3:2 में हमने कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट। अब इस प्रॉफिट को कहां पर लेकर जाना है, अब इस प्रॉफिट को लेकर जाना है कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो चलिए अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पर्टिकुलर्स और दोनों पार्टनर्स, पुराने वाले और नया पार्टनर, सबके कॉलम बन गए। फिर इधर क्रेडिट साइड के कॉलम हो गए, पर्टिकुलर्स, इशू, विशु एंड निशु। अब हमें क्या करना है, जो हमारी कैपिटल्स थी यानी कि 1,19,000 और 1,12,000 ये हमें लिखनी है। तो बाय बैलेंस BD 1,19,000 और 1,12,000। इसके बाद देखो कुछ ऐसा है क्या जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जी हाँ, हमें जनरल रिजर्व है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यानी कि जो रिजर्व होता है वो पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दैट मीन्स ये जो 9,000 है इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5,400 आ जाएगा इशू का और 3,600 आ जाएगा विशु का, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो यानी कि हमारे पास देखो ये किस लिए बनाया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया किस लिए जाता है। देखो इन्वेस्टमेंट्स जो है ना उनका जो वैल्यू होता है वो कम ज्यादा होता रहता है ना। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होके हमें कोई नुकसान ना हो तो उसके लिए हम पहले से ही एक फंड बना लेते हैं। तो अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उस वैल्यू को फंड में से घटा देते हैं, क्योंकि हमने तो उसको पहले से ही अपना नुकसान मान के चले थे ना हम तो अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि पहले से ही फंड बनाया हुआ था कितने रुपए का, 5,000 का। अब एक चीज देखो कि जो इन्वेस्टमेंट थे उनकी वैल्यू तो थी 21,000 और अब उनकी मार्केट वैल्यू है 19,000, यानी कि हमारा तो नुकसान हो रहा है ना, यानी हमारे इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम है, कितनी कम है बताओ, 2000। तो हमारे पास तो ऑलरेडी 5000 का फंड रखा हुआ है, तो 5000 में से हम क्या करेंगे, हम 2000 माइनस कर देंगे, मतलब कि ये जो लॉस है ये हम इस फंड में से ही घटा देंगे। और इसको घटाने के बाद भी हमारे पास तो बच रहा है कितना, हमारे पास तो फिर भी 3000 रुपए बच रहे हैं ना फंड के। तो अब ये फंड किस काम आएगा भाई, जो हमारा काम था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो उसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एडजस्ट। अब हमारे पास जो ये पैसा बचा है, इस पैसे को हम क्या कर देंगे, नए पार्टनर के एंटर होने से पहले ही पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो पैसा था ये पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट्स का ही तो हिस्सा था ना। तो इस पैसे पर सिर्फ किसका हक है, सिर्फ पुराने पार्टनर्स का हक है। तो दैट मीन्स ये जो 3000 रुपए हैं, ये 3000 रुपए हमें क्या करने हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3:2 में। किसको, पुराने पार्टनर्स को, यानी कि ईशू और विशु को। ठीक है, इसके बाद जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट था, 18,480 और 12,320। तो वही लिख देंगे 18,480, यही था ना, आई थिंक, यस। उसके बाद 12,320। ठीक है, इसके बाद सारी बातें हो चुकी हैं। अब हमें देखना है कि जो नया पार्टनर आया था वो कितनी कैपिटल लेकर आया था, वो लेकर आया था 56,000। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, 56,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट बचता है गुडविल का। तो गुडविल के लिए हमें क्या करना है बताओ, गुडविल के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए। हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया था कि जिस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया हो और सिर्फ इतना दिया हो कि न्यू पार्टनर इस रेशो से आया है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर न्यू रेशो गिवन ना हो तो हमें जो पुराना रेशो है उसी को क्या मान लेते हैं, हम उसी पुराने रेशो को मान लेते हैं हम क्या, अपना सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें निकाल के देखने की भी जरूरत नहीं है, हमारा जो 3:2 है वही हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, यानी कि किस क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं जिसमें हमें सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन हो और सिर्फ ये गिवन हो कि वो कितने फ्रैक्शन से आया है नया पार्टनर, इसके अलावा और कुछ भी इसके बारे में, रेशो के बारे में गिवन ना हो, तो हम ओल्ड रेशो को ही मान लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो देखो बच्चों, टोटल गुडविल कितनी थी बताओ, टोटल गुडविल थी 84,000, है ना। कितनी थी टोटल गुडविल, 84,000। और इसमें से जो नीशू है उसका शेयर कितना हुआ, 1/6। तो यानी कि अब 6 से हमें इसको डिवाइड करना होगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो यानी कि 14,000। तो हमें क्या करना है, हमें इस 14,000 को ही डिवाइड कर लेना है किसमें, 3:2 में। तो अगर हम 14,000 को 3:2 में डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 8,400 और 5,600। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लिखा है, क्योंकि वो गुडविल का जो पैसा है उसको किस में लेकर आया है, कैश में लेकर आया है। देखो आपको मेरे फोटो के पीछे बस एक चीज दिखाई नहीं दे रही होगी कि नीशू का जो टोटल का कॉलम है वो क्या है, तो वो उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, वहां पर सिर्फ 56,000 ही लिखा है। और बाकी हम क्या करेंगे, बाकी हम इशू और विशु का जो टोटल है वो कर लेंगे और इन तीनों का ही टोटल हम यहां पर लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा बैलेंस। ठीक है, अब हमें इस कैपिटल अकाउंट में एक और चीज करनी है। क्या करनी है, ये जो बैलेंस है ना, ये जो बैलेंस है आपका, इसको क्या करना है, इसको हमें ट्रांसफर करना है। कहाँ पे, यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी। मतलब ये कैपिटल अकाउंट ही है, उस पेज पे पूरा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इस दूसरे स्लाइड पे बनाया है इसको। ठीक है, तो इसी कैपिटल अकाउंट में नीचे हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में इसको लेकर आते हैं बैलेंस को। और अब देखो, अब आता है इस क्वेश्चन का असली काम कि हमें क्या करना है, हमें एडजस्ट करनी है कैपिटल। तो देखो कैसे एडजस्ट करेंगे,
देखो नीशु का कैपिटल कितना था 56,000 और नीशु का शेयर कितना था 1/6। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर आपको किसी चीज का फ्रैक्शन गिवन है और आपको वो पूरी चीज की वैल्यू चाहिए तो आप फ्रैक्शन को उल्टा कर दो। दैट मीन्स आप क्या कर दो 56,000 इंटू 6/1 कर दो तो आपको पूरे फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3,36,000। ठीक है, 3,36,000 किसकी हो गई, पूरे फॉर्म की कैपिटल हो गई। अब पूरे फॉर्म में से जो हमारे नया रेशो होगा वो 3:2:1 होगा, है ना, यही तो हमारा नया रेशो होगा। तो इस नए रेशो में ही हमें करनी है ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट। तो नीशु की तो ऑलरेडी 1/6 है, तो बाकी हमारी जो इशू है और विशु है उनका कितना होगा, इसका 3/6 और इसका 2/6। तो हम 3,36,000 का ही 3/6 और 2/6 निकालेंगे और ये हो जाएगी नए पार्टनर्स की नई कैपिटल। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो बैलेंस कैरीड डाउन करना है वो यही वाली जो नई वाली कैपिटल आई है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। देखो हम यही तो करते थे ना, हर बार हमारा जो बैलेंस आता था उसको यहाँ लिखते थे टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि ये बैलेंस हमें कहाँ लेके जाना है, ये बैलेंस तो हमें किधर लेके जाना है, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कौन सी कैपिटल, न्यू वाली कैपिटल। कौन सी, न्यू वाली। और ये कौन सी थी, जो अभी एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल आई थी, है ना, यहाँ से आई थी ना हमारी ये वाली कैपिटल। तो चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कौन से पार्टनर की कैपिटल कम या ज्यादा होगी। तो देखो इसकी ये जो कैपिटल है इशू की, इसकी तो ज्यादा थी, कौन सी वाली, नई वाली ज्यादा है, दैट मीन्स 1,68,000। तो इसको तो अभी और 14,920 लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, और जो विशु है, विशु की कैपिटल तो अब कम है, यानी कि 1,12,000 है। तो यानी कि ये जो 1,34,720 उसकी कैपिटल थी, अब इसमें से हम नई कैपिटल माइनस करेंगे, इसका मतलब उसको इतने पैसे विड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइटम है वो है कैश एट बैंक, क्योंकि इसी में सारी एडजस्टमेंट हुई है। तो इसको अभी छोड़ते हैं, बाकी सबको देखते हैं। देखो डेटर्स है, डेटर्स का क्या सीन था हमारा, डेटर्स जो थे वो सब गुड हो गए थे। इसका मतलब अब हम जो नई बैलेंस शीट में डेटर्स लिखेंगे वो लिखेंगे 42,000। तो यहाँ पर लिखे कितने, 42,000। और इन्वेस्टमेंट कितने पे लिखे, मार्केट वैल्यू पे 19,000 पे, क्योंकि ये जो 2,000 की वैल्यू कम हुई थी ये हमने फंड से क्या कर दी, पूरी कर दी, है ना। तो अब हम मार्केट वैल्यू पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट को 19,000। ठीक है, इसके बाद हमारी बिल्डिंग्स और प्लांट एंड मशीनरी है। बिल्डिंग में तो कोई चेंज नहीं आया था, आई थिंक बिल्डिंग तो इतने की थी ना, यस बिल्डिंग तो हमारी 98,000 की ही थी। तो यानी बिल्डिंग हमारी 98 की रहेगी। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ी थी 14,000। पहले से कितने की थी प्लांट एंड मशीनरी, 70,000 की थी, प्लस उसमें 14,000 बढ़ गए थे। तो यानी कि अब कितने की हो गई है, अब 84,000 की हो गई है। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल्स में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी बताया था ये नई वाली कैपिटल्स जो हैं ये ही बैलेंस शीट में जाएंगी। तो न्यू वाली कैपिटल्स बैलेंस शीट में लिख दी। अब बचे हमारे क्रेडिटर्स, तो वापस से देखते हैं क्रेडिटर्स को। तो हमारे क्रेडिटर्स थे 66,000 के, और उसमें से 9,800 जो है कम हो गई थी वैल्यू, है ना। 66,000 में से 9,800 की वैल्यू कम हो गई थी। दैट मीन्स अब हमारे पास कितने के क्रेडिटर्स बचे हैं, अब हमारे पास 56,200 के क्रेडिटर्स बचे हैं जो हमें न्यू इसमें बैलेंस शीट में लिखने हैं। तो 56,200। ठीक है, अब बात करते हैं हम लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम यानी कि कैश एट बैंक की। ठीक है, कैश एट बैंक की बात करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो कैश एट बैंक सबसे पहले देखना है कि हमारा जो बैलेंस था वो कितना था। बैलेंस हमारा देखना है हमें कितना था। बैंक बैलेंस देखो स्टार्टिंग में 87,000 था, है ना, क्या था 87,000। उसके बाद 56,000 जो है नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है, और जो ये हमारा गुडविल है वो लेकर आया है 14,000, ये पैसा हो गया। इसके अलावा 15,000 अभी किसको लेकर आने थे,
इशू को लेकर आने हैं ना 14,000, क्योंकि इशू की कैपिटल अभी जो नई वाली आई है वो 1,68,000 आई है, और उसकी जो कैपिटल थी वो तो सिर्फ 1,53,080 थी। तो अब उसको कितना लेकर आना है, अब उसको बताओ कितना लेकर आना है। ये शायद गलत लिखा हुआ है, एक मिनट। उसकी कैपिटल कितनी थी, 1,53,080 थी ना, यही थी ना उसकी कैपिटल, यस यही थी उसकी कैपिटल। तो 1,60,000 थी, इसका मतलब 14,920 आएगा। कितना आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, 14,920 है ना। ये उसकी क्या है, इतना पैसा उसको अभी लेकर आना है, किसको, इशू को। कितना, 14,920 ये उसको लेकर आना है, तो ये भी ऐड कर दो। और जो विशु है उसकी जो कैपिटल थी वो ऑलरेडी ज्यादा थी, मैंने बताया था ना आपको, और अब उसकी नई कैपिटल कम है, इसका मतलब इतना जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको वो विड्रॉ कर लेगा फॉर्म में से। इसका मतलब ये जो 22,720 रुपीज है ना, ये 22,720 रुपीज को वो क्या मतलब फॉर्म में से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है वो आता है 1,49,200। तो यानी कि जो कैश एट बैंक है वो है 1,49,200। बताइए क्या आपको समझ में आया ये बात कि क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। भाई जिस पार्टनर की जो नई कैपिटल है वो ज्यादा है उसको तो पैसा लेकर आना पड़ेगा, और जिसकी कम मतलब जिसकी नई जो कैपिटल है वो कम है उसको क्या करना पड़ेगा, वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेगा जो एक्स्ट्रा है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और हमारा जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर है वो भी इसी के साथ खत्म होता है। अब हम न्यू चैप्टर करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाती हूँ इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।